ऑपरेशन सिंदूर पर पाक की खुली पोल। पाकिस्तान के मंत्री का बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप की फिर हुई बेइज्जती। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। अब इस खुलासे से पाकिस्तान ने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ही ली है, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जलील कर दिया है। पाकिस्तान के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर बेइज्जती हो रही है। वहीं भारत ने पाकिस्तान को जो करारी चोट दी है, उसके जख्म बार बार उभरकर सामने आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या है वो दावा, और भारत पाकिस्तान वॉर को लेकर पाकिस्तान खुद ही कैसे अपनी पोल खोल रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में हम जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। पाकिस्तान की हालत इस वक्त उस बच्चे जैसी हो गई है जो परीक्षा में फेल हो जाए तो कहे, अरे टीचर ने मेरे पेपर चेक ही गलत किए थे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े शान से कहा था कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच सुलह कराई, और इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार दोहराया था। लेकिन भारत ने हमेशा से कहा कि पाकिस्तान ही गिड़गिड़ाते हुए आया था कि अब बस कीजिए, बहुत मार पड़ चुकी है, हम पर रहम कीजिए। तब जाकर भारत ने दरिया दिली दिखाई और पाकिस्तान को बख्श दिया। भारत लगातार कहता आया है कि सुलह में किसी भी तीसरे देश का कोई भी हाथ नहीं है। अब पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि भाई इंडिया ने तो कभी भी किसी थर्ड पार्टी को घुसने ही नहीं दिया। यानी ट्रंप का मैंने लड़ाई रुकवाई वाला डायलॉग भी अब फुस निकला, और पाकिस्तान का हम बातचीत के लिए तैयार हैं वाला राग भी। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया को घेरें, ट्रंप को खुश करें या दुनिया को कहानी सुनाएं। और सबसे मजेदार बात, खुद उनके डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने यह सच बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। इशाक ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में पहली बार माना है कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। एंकर ने जब उनसे पूछा था कि क्या आप संघर्ष के दौरान विवाद सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने के लिए तैयार थे, इस पर इशाक डार ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा था कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने 10 मई को सबसे पहले दोनों देशों में सीज फायर की जानकारी दी थी, जिसके बाद से वह करीब 30 से ज्यादा बार सीज फायर का क्रेडिट ले चुके हैं। हालांकि भारत साफ तौर पर कह चुका है कि सीज फायर आपसी बातचीत से हुआ है, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच 7 मई को संघर्ष शुरू हुआ था, जो 10 मई तक चला था। इसके बाद इशाक डार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पूछा था कि क्या अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद सुलझा रहा है। इस पर रूबियो ने कहा कि भारत का साफ मानना है कि एक द्विपक्षीय मुद्दा है। डार ने यह भी कहा कि हम विवाद सुलझाने के लिए किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं और मानते हैं कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों की भागीदारी जरूरी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने आगे बताया कि अमेरिका ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत किसी तटस्थ जगह पर हो सकती है, लेकिन 25 जुलाई को वॉशिंगटन में रूबियो के साथ हुई अगली बैठक में उन्हें बताया गया कि भारत इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। डार ने यह भी कहा कि अगर भारत जवाब देता है तो पाकिस्तान अभी भी बातचीत के लिए तैयार है। इशाक डार के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने ट्वीट करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने इशाक डार के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अल जजीरा से कहा कि भारत ने किसी भी तीसरे पक्ष की युद्ध विराम मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया है। अब झूठ फैलाना बंद करो, पाकिस्तान का दुष्प्रचार दोहराना बंद करो। ये पूरा विवाद शुरू हुआ पाकिस्तान के उस कायराना हरकत की वजह से जब 22 अप्रैल को कुछ आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके 15 दिन बाद यानी 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था और पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी थी। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।